Good morning students, Assalamu alaikum. I am your maths teacher. Today we are going to start our new topic which is prime factorization. Page number 17 and 18 are our explanation pages. This is your maths book and this is our practice page. ठीक है. Prime factorization. Express 24 as a product of its prime factor. 24 को ऐसे express करना है, उसके prime factors हमें मिलने चाहिए. Alright. Prime factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. इट मीन्स कि 24 जो है इन सब नंबर से डिविजिबल है, यानी कि 1 के टेबल में भी 24 आता है, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 के टेबल से डिविजिबल है 24. ऑलराइट. अब मेथड 1 है, इसका इस तरह से शो करना है. ठीक है. ट्री मेथड है ये, और ये मेथड 2 है जिसको एलसीएम या फैक्टराइजेशन एचसीएफ कहते हैं. ठीक है. 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स. 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं. फैक्टर्स दैट आर प्राइम आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स. वो फैक्टर्स जो प्राइम हों उनको प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है. इट मीन्स कि जो इन नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं. 24 का फैक्टर कौन सा है? 2 and 12. फिर 12 को फर्दर डिवाइड किया है 2 and 6 से, और 6 को फर्दर डिवाइड किया है 2 and 3 से. ऑलराइट. 3 इसके बाद और 2 उसके बाद किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसलिए फैक्टराइजेशन यहीं स्टॉप हो गई है. ठीक है. अब यहाँ देखिए इन्होंने एक स्केलेटन बनाया है इस तरह का, लाइंस खींच के ड्रॉ करके. यहाँ लिखा है 24 और सबसे पहले हमने 2 को लिया है, सबसे स्मॉल नंबर है 2, और 24 को 2 से डिवाइड करना शुरू कर दिया है. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. सिंगल नंबर लेके हमें इसको डिवाइड करना है. 2 6 are 12 then 2 3s are 6. अब यहाँ देखिए आप 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हमने वो नंबर लिया है जिससे 3 डिवाइड हो जाए. ठीक है. तो 3 डिवाइड हो रहा है 3 के टेबल से ही. 3 1s are 3. ऑलराइट. यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड 24 बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर एंड कंटिन्यू अंटिल वी ऑब्टेन 1. डिवाइड कीजिए 24 को स्मॉलेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से एक्चुअली, एंड कंटिन्यू अंटिल वी ऑब्टेन 1. और उस वक्त तक कंटिन्यू कीजिए कि जब तक हमें 1 ना मिल जाए आंसर में फाइनल. ठीक है. इसके लिए भी हमने सबसे स्मॉल नंबर से शुरू करना है. मैंने आपको पहले बताया था सबसे स्मॉल नंबर हमारे पास 2 है. 2 के बाद हमने वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक 1 आ जाए. तो 2 के बाद डिवाइड होना ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने 3 लिया, तो 3 से डिवाइड जब किया तो हमें पूरा 1 ऑब्टेन हो गया, पूरा 1 मिल गया. ऑलराइट. We use prime factorization to express 24 as a product of its prime factors. प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने 24 का प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए मालूम किया. तो हमारा सम क्या आया? 24 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. ये कहाँ से आई? इतनी बड़ी वैल्यू कहाँ से आई? यहाँ से आई है. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. ऑलराइट. इट मीन्स हम इनको जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 24 ही आएगा. ऑलराइट. मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज हम करते हैं. यहाँ मेथड 1 को फॉलो करके 2 सवाल सॉल्व किए गए हैं. एक 60 का प्राइम फैक्टर निकाला है, एक 192 का प्राइम फैक्टर निकाला है. 60 का प्राइम फैक्टर आप देखिए किस तरह निकाला है. 2 30s are 60. इट मीन्स 2 3s are 6. 0 सेम एज. ठीक है. 2 1s are 2. 1 कैरी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और ये 10 हो गया. सो 2 5s are 10. ऑलराइट. इसके बाद जब यहाँ 15 आया तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो हमने 2 से बड़ा नंबर लिया और उसको डिवाइड करना शुरू किया. सो 2 से नेक्स्ट नंबर 3 है. 3 को डिवाइड किया हमने 15 से, तो हमारे पास सम आया, आंसर आया 5. 3 5s are 15. सही है. इसी तरह यहाँ आइए 192 पे. हमने डिवाइड करना शुरू किया. 2 9s are 18. यहाँ 1 बचा, 1 यहाँ कैरी हुआ. 12 2 6s are 12. ठीक है. 2 4s are 8 एंड देन 1 यहाँ गया, ये 16 हो गया. 2 8s are 16. 2 2s are 4. 2 4s are 8. 2 12s are 24. 2 6s are 12. 2 3s are 6. ऑलराइट. 60 इक्वल्स टू 60 में हम यहाँ 60 के नंबर्स लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. यहाँ लास्ट नंबर भी लेंगे. ठीक है. 192 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 3. ऑलराइट. अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. यहाँ सबसे स्मॉल अमाउंट ये है हमारे पास. इसी तरह की हमें ग्रुप यहाँ बनाना है, नंबर मैच करना है. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ कॉमन इन बोथ द नंबर्स. इन दोनों नंबर्स के सॉल्यूशन में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कॉमन है. ठीक है. HCF of 60 and 92 equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3.
तो अब हमें जब कॉमन का पेयर बनाना है, कॉमन नंबर्स का पेयर बनाना है, ऐसे नंबर्स देखने हैं जो दोनों के सॉल्यूशन में हो। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसमें भी है और यही चीज़ इसमें भी है, ठीक है। तो हमने ये कॉमन ले लिया और उसको एक जगह लिख लिया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 192 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये पूरा सम हो गया 2 to the 4, 4 3 are 12, ठीक है, 12। ऑलराइट, इट मीन्स के 60 और 192 का HCF क्या आया हमारे पास 12। अब यहाँ मेथड 2 को फॉलो करते हैं हम। स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन देयर आर नो मोर कॉमन प्राइम फैक्टर्स। उस वक्त डिवाइड करना स्टॉप कर दीजिए जब कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर ना आए। ऑलराइट, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ 1 तक डिवाइड नहीं किया क्योंकि कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा, यहाँ अलग है 5 है, यहाँ 3 है। ऑलराइट, मेथड 2 देखिए, इसी 60 और 192 को इन्होंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया है। 230 या 60 उसी तरह तक आ गया। 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 2 इज़ स्टिल अ कॉमन फैक्टर। और यहाँ 48 तक डिवाइड करके इन्होंने 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर लिया। इट मीन्स कि इन्होंने इसको फर्दर 3 से डिवाइड किया है। यहाँ ऊपर वाले मेथड में हम 2 से डिवाइड करते हुए 3 तक आए थे, इन्होंने 48 के बाद 3 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि 60 भी 3 से डिवाइडेबल में 50 तक पहुँच गया था और अब जब हम यहाँ 48 तक पहुँचे तो हमने 3 को ही कॉमन फैक्टर ले लिया, यानी कि दोनों नंबर ऐसे आ गए जो 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू नंबर्स एनी मोर। अब इन दोनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। ना ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ना ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ना ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ना 16 से, ठीक है। अब ये सिर्फ अपने अपने नंबर्स से ही डिवाइड होंगे, तो हमें यहीं पे सॉल्यूशन स्टॉप कर देना है। जैसा इन्होंने इस वाले क्लाउड में कहा है कि जब कॉमन फैक्टर ना आए तो आपने वहीं पे स्टॉप कर देनी है अपनी डिवीजन। ऑलराइट, और यहाँ पे इन्होंने एरो से मेंशन भी किया है नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू नंबर्स एनी मोर। ऑलराइट, HCF ऑफ 60 एंड 192 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो इट मीन्स कि 192 और 60 का जो HCF आया वो यही आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जिस तरह यहाँ हमने कॉमन लेके किया था, ठीक है, विच इज़ 12। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 12। सो दोनों का आंसर हमारे पास 12 भी आया। मैंने आपको दोनों आज मेथड बताए फैक्टराइजेशन के। आई होप आपको अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने और ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस लेक्चर को अच्छी तरह अपने दिमाग में मेमोराइज़ कर लें क्योंकि जब हम प्रैक्टिस वर्क शुरू करेंगे वर्कबुक का तो ये आपको याद होना चाहिए उस वक्त। ऑलराइट, थैंक यू फॉर लर्निंग थ्रू FC वर्क पोर्टल। आई एम योर टीचर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।